कैसे हो सब? होप आप बेस्ट होंगे। देखो आज हम लोग करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। लास्ट डे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स की v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। हमारे प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो में होगा, आप देख लेना वहां पर। फर्स्ट को हमने प्रूफ किया था। आज हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, मैंने उसमें मेंशन किया है उस वीडियो में कि जब भी आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, डायग्राम हमारा यही रहेगा, सेम डायग्राम। यानी क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। समझ गए ना? ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये हमारा ये एक्सिस टाइम एक्सिस है। ठीक, देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को बहुत ही आराम से प्रूव कर पाते हैं। देखिए मैंने बोला था कि इसमें मेंशन करना होगा शुरू में सब में एक ही बार कि लेट एन ऑब्जेक्ट। ओके, आप उसको मेंशन करना होगा कि लेट एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u। ठीक, ओके, और कुछ टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी क्या होता है, v हो जाता है, और उसमें एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस होता है। ये शुरू में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझ गए? और इतना लिखेंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with initial velocity u, after time t its velocity becomes v and acceleration produced is a। उसके बाद तब फ्रॉम द ग्राफ फर्स्ट में जब इसको प्रूव किया गया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो किससे एक्सीलरेशन फाइंड किया, और एक्सीलरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन का जो स्लोप है उसी स्लोप से निकल जाता है। तो उसमें हम लोग इसका स्लोप फाइंड किए थे। और यहां भी जरूरत पड़ेगा क्या, जो स्लोप ऑफ क्या है, ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, यह बीसी बाई क्या आएगा, एसी आएगा। यही ना स्लोप जो होता है टेन थीटा वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो स्लोप ए बी का स्लोप बीसी अपॉन एसी, जो कि क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। यह v माइनस यू है और यह t है, तो ये क्या देगा, बीसी बाई एसी, दिस विल द एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी ग्राफ लाइन का जो स्लोप आएगा वही स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप of AB, that is BC upon AC, that will be A acceleration। चलो हम लोग यहाँ पर सेकेंड प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या है, AC इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसका नाम क्या आपको मालूम है, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक, दिस इज पोजीशन, या आप क्या उसके अलावा भी लिख सकते हो, पोजीशन टाइम रिलेशन है ये। ठीक, पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है कि जब भी निकलता है एरिया से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एरिया से निकलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ से आपका निकलेगा डिस्टेंस। ठीक, अब देखो तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसमें क्या करना है, आप फाइंड करो क्या, डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वह कितना आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया, यही ना है, ए बी डी ओ।
या एरिया ओ ए बी डी, देख रहे हो, ओ ए बी डी का जब एरिया फाइंड करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इसमें देख रहे हो, इसमें इस डायग्राम में दो फिगर है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रायंगल है। तो आप ओ ए बी डी को यह भी लिख सकते हो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये आप दोनों रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है सीधा यूज करो, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यह लेंथ है और यह ब्रेथ है। देख लो डायग्राम में, यू यहां से यहां तक यू है इनिशियल वेलोसिटी, यहां से यहां फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यही क्या होगा, सारी जगह तो परपेंडिकुलर होते हैं और लाइंस पैरेलल होते हैं, इसलिए इक्वल भी बनेगा। तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा यू, ये वैल्यू भी है तो यह भी भी आएगा पूरा, यह हमारा टी है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है आपको। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ टी है, ब्रेथ यू है। आप सीधा सीधा इसको लिखिए, पहले इसका जो वैल्यू है इसको लिख दो, ओ डी इंटू ओ ए, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ, बेस हमारा क्या है ए सी और हाइट क्या है बी सी। ठीक, तो रेक्टेंगल के एरिया और ट्रायंगल के एरिया लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता ही है, देख लो आपका रिजल्ट अब आ भी रहा है, यह u है और यह t है, तो u t और ये होगा हाफ ए टी स्क्वायर। देखो कैसे निकालते हैं, यही से क्रूशियल स्टेज है, ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, पूरा समझना है। ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ये सब आपको याद रखना होगा कि कौन से ग्राफ से हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो याद रखना कि सेकेंड के लिए यानी ए सी इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया आएगा उसमें दो एरिया है, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, दोनों का एरिया का सम निकालोगे तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इसको अब वैसे ही कर दीजिए, आप यूटी लिखने के लिए इसको पहले कर दो और ओडी को बाद में कर दो, प्लस हाफ। अब देखो एसी है हमारे पास, एसी बेस है और ये हाइट है। अब देखो हमारे पास पहले से एक रिलेशन है, बीसी अपॉन एसी क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी इस ग्राफ लाइन का जो स्लोप देगा वह एक्सीलरेशन ए देगा। एकदम ध्यान से देखना, हिलना मत थोड़ा भी। अब देखो तो हमें क्या चाहिए, अगर बीसी बाई एसी हम कर देते हैं तो बीसी बाई एसी करने से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और देखो तो इसमें क्या करेंगे, AC ओके इनटू क्या BC बाई व्हाट AC, यह AC ऐसे ही रहा, BC को हमने क्या किया AC से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक, तो BC बाई AC इंटू AC से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इतना को कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसे रिजल्ट आपका आ गया। देख लो अभी आ गया UT हाफ, देखो AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा, और AC स्क्वायर क्या देगा, टाइम देगा। यहाँ पर जब यह टाइम है तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या है, T है वैल्यू, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है इसका। अब रिजल्ट आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्या डायरेक्ट लिखो। अब आप इसको आप अच्छे से लिखना, स्टेटमेंट छोड़ोगे मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक, इसको मैं डिवाइड कर दिया। अब देखिए रिजल्ट हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय व्हाट, एस। अब देख लीजिए OA इंटू OD, तो OA क्या है, U है, और OD क्या है,
टी है टाइम, ओके, तो इसको आप डाल दो यूटी प्लस, या एक ही बार वैल्यू डालना, अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, एक दो स्टेप, इसको एस लिख दिया, रहने दो, इसको अभी लिखो ओ ए इंटू डी प्लस, अब यहाँ कर लो हाफ बी सी बाई ए सी, ये होता है, तो इसके बगल में आप लिख लो बी सी बाई ए सी आई इंटू क्या ए सी स्क्वायर, इसको क्लोज कर देंगे, जब भी स्क्वायर करेंगे क्लोज कर देंगे, क्योंकि दोनों का है, नहीं क्लोज करोगे तो एक का ही माना जाएगा, सिर्फ सी का, ठीक। अब देखो, अब इसका वैल्यू आसानी से आ जाएगा, ये नहीं कि ए सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए और यहाँ पर कैंसिल कर दिए तो फिर से आप यही पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं करना। इसका यूज करने के लिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, आप वैल्यू लिख दीजिए, ओ ए यू है, ओ डी कितना है टी है, प्लस, अब देखो हाफ बी सी बाई ए सी क्या है हमारा, एक्सीलरेशन है एक्सीलरेशन, बी सी बाई ए सी एक्सीलरेशन ए, और ए सी स्क्वायर, तो ए सी क्या है, ये भी टाइम ही है क्योंकि उसके इक्वल है, बस टी स्क्वायर हमारा आ गया क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो फिर हमारा रिलेशन सेकेंड, जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, वो रिलेशन प्रूफ हो गया। और लास्ट में लिखेंगे क्या, लिखना जरूरी है, वेयर सिंबल्स have their what usual meanings, symbols have their usual meanings, मीन्स की जो सिंबल है उसके अपने मीनिंग है, अपने मतलब है। हमें मालूम है कि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, समझ गए। यहाँ लिख देंगे कि वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है, समझ गए। तो सेकेंड को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इस सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे कि इसका एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, और एक चीज निकालेंगे, इसमें स्लोप का यूज करेंगे, तो रिलेशन हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, डायग्राम हमारा सही रहेगा, सेम रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज करेंगे, और बी सी बाई ए सी एक्सीलरेशन ये होता है, हमें पता है, फर्स्ट में हमने फाइंड किया हुआ है। ऐसे भी देख लीजिए, बी सी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, अब बाई टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम एक्सीलरेशन ही देगा, जो क्या है स्लोप ऑफ ए बी है, ये हमें मालूम है। इसके लिए भी क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फाइंड करोगे, एरिया, फिर से क्या एरिया ओ ए बी डी का एरिया निकालो। तो ओ ए बी डी क्या है हमारा, ओ ए बी डी एक ट्रेपेजियम है। तो सेकेंड के लिए हमने प्रूव किया है, इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को ऐड किए। थर्ड में हम डायरेक्ट एरिया और ट्रेपेजियम निकालेंगे, और इस तरह से रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो ओ ए बी डी, ठीक है। अब देखो इसका एरिया फाइंड कर दो, आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन, ओ ए और बी डी होगा, आई इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो गया, ओ डी चाहे ए सी, जो कि दोनों इक्वल है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स हाफ
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे हो गए ओ ए प्लस क्या बी डी या डी बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू आई। हाइट आप ए सी लिखो चाहे ओडी लिखो, आप ओडी ही लिखो अभी, ठीक। अब देखिए इसी से आपको यह प्रूव करना है। देख रहे हो जो आपके काम का है उसको रखो आप। ओ ए क्या है यू है और बी डी क्या है भी है, क्लियर। और ओडी हमारा टाइम है, इसका यूज हम लोग कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हाफ ओ ए प्लस बी डी को आप उसी तरह रहने दो अभी, ओ ए प्लस बी डी इंटू आप देखो ओडी को आप क्या लिख सकते हो एसी लिख सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है ओडी और एसी दोनों क्या है इक्वल है। ओडी और एसी इक्वल है, दोनों ऑलरेडी गिवन है डायग्राम में। अब देखो हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू अब देखो ए सी हमारे पास मालूम है कि बी सी बाई ए सी रिलेशन होता है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम ए सी बाई बी सी और इंटू क्या बी सी, यानी बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए तो बी सी बाई ए सी रिलेशन होता है और ए सी बाई बी सी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल है, मीन्स 1/AC रिलेशन आ जाएगा। और देखो फिर हमारे पास एक नया हेडेक आ गया, एक रिजल्ट तो मिला। और बीसी को क्या करोगे भाई, तो बीसी यही ना है, बीसी को आप क्या लिख लोगे, बीसी को आप बीडी माइनस सीडी लिखोगे। और बीडी माइनस सीडी करने पर देखो तो बीडी क्या है हमारा भी है और सीडी क्या है यू है, तो वो भी हमको काम आ जाएगा रिजल्ट। इसलिए अभी थोड़ा इसको एक दो स्टेप चलने दो। 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी बाई बी सी, रिजल्ट लास्ट में ही डालना चाहिए बीच में नहीं, इंटू बी सी को हम लिख सकते हैं क्या बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं। देख लो बी सी, तो बी डी में से सी डी को क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब इस सब का वैल्यू डाल दीजिए। आपका एक्चुअल में भी और यू इस साइड है, तो आप चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या नहीं तो वहां पर अगर आपने इंडिकेट किया है तो जब इंडिकेट किया है तो डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। एक स्टेप लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी अपॉन बी सी इंटू वाट, ठीक है। बी डी माइनस सी डी को आप लिख लो क्या, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ए बी सी डी ई दे दो। यहाँ पर हमारा ई है लेटर, कैपिटल लेटर है ई, तो आप इसको ओ ई माइनस ओ ए लिख सकते हो, ओ ई माइनस ओ ए लिख सकते हो। अब वैल्यू डालो, क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है डिनोटेड बाई एस, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल सब वैल्यू डालिए हाफ ओ ए क्या है हमारा यू है, बी डी क्या है बी डी भी है, यू प्लस भी इंटू देखो ए सी बाई बी सी, तो बी सी बाई ए सी रिलेशन है, तो ए सी बाई बी सी 1/AC रिलेशन हो जाएगा 1/A, ठीक। और कोई के बदले में आप क्या लिख सकते हो भी, और ओ ए के बदले में क्या लिख सकते हो यू, यही ना आया। देख लो हाफ यू और भी गिवन है, फिर से AC रिलेशन है ना हमारे पास। देखिए इसको अगर हम AC बाई BC करेंगे तो 1/A हो ना जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, इसको रेसिप्रोकल किए तो यह भी होगा, तो AC अपॉन BC के जगह पर हमने ये डाला
और OE माइनस OA, तो देख लो V माइनस U। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट जो लाना है इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा हुआ है एस इक्वल्स हाफ। ठीक, देखो V प्लस यू और V माइनस यू, इसको आप V प्लस यू भी पढ़ सकते हो ना, U प्लस V को लिख सकते हो इस तरह से। तो U प्लस V या V प्लस यू या V माइनस यू, तो क्या आएगा, ये आएगा E स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होगा इंटू 1/A। अब देखिए 2 और ये नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A होगा। देख लो इक्वल टू यही में बच जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, आपको लाना है V स्क्वायर के रिजल्ट, तो V स्क्वायर को आप यही रहने दो, तो आपका 2AS प्लस U स्क्वायर हो गया इक्वल टू व्हाट, इधर V स्क्वायर बचेगा, यही में रिजल्ट लाना था। इसी को आप सीधा करके V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लिख सकते हो। समझ गए, स्ट्रेट करके लिखना चाहिए। और लास्ट में लिखना जरूरी है क्या, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, जहां पर सिंबल्स के क्या है, यूजुअल मीनिंग है अपने। और ये भी इसके साथ में डिस्क्राइब करना होगा, सिंस कितना होता है। ठीक है, जो कि स्लोप है, आप समझ गए क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे और स्लोप का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत हार्ड है नहीं, आसान है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी